प्रश्न पूछे जाएंगे तो देखना है 16, 36, 64 और यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों ये देखना है कि कैसे आएगा। तो 16 क्या है, 16 को क्या लिख सकते, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसी प्रकार 36 कितने का, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 64 को क्या है, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मतलब इनमें कितने का, +2 यहाँ पर क्या है, +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना है। जब +2 किया जाएगा तो 10 होगा और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना है 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। और यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है। ध्यान देना है कि जो कोशिका है, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, कोशिका होती है। तो कोशिका मिलकर क्या बनाती है, ध्यान देना, ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण करती है। वैसे ही ऊतक क्या है, ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक ध्यान देना है क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है क्या, ध्यान देना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। दोस्तों ध्यान देना है आप सभी को कि जो ज्ञात करना है क्या, तो ध्यान देना है जैसे यहाँ पर लिखा 7, 8, 4 और 88, कितना लिखा 88। इसी प्रकार 5, 11, 6 और 121। इसके बाद 9, 7, 3 और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो कैसे आएगा, तो ध्यान देना है आपको कि क्या हो जाएगा, तो 7 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो कितना होगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ बीच में है इसका मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया, 11, 8, 88 आ गया। इसी प्रकार क्या करना है, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और बीच वाली संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 11, 11, 121। इसके बाद ध्यान देना है 9 और 3 क्या करेंगे, ऐड, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, 7 से, तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, 12, 7, 84। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 84, कितना आ जाएगा, 84, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। कथन, कुछ कलम गोल हैं, जो कुछ कलम है गोल हैं, सभी गोल काले हैं। ध्यान देना है आपको क्या, जैसे कुछ कलम हैं, जैसे कुछ कलम लिख सकते हैं, बिल्कुल। कुछ कलम जो हैं क्या हैं, ध्यान देना है, गोल हैं, गोल हैं, यहाँ पर जी बना देंगे। इसके बाद सभी गोल जो हैं क्या है, काले हैं। सभी गोल क्या हैं, काले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, काले हो गए। अब आपको ध्यान देना है, पूछा क्या गया, सभी काले कलम हैं। ध्यान देना है कि सभी काले जो हैं कलम बिल्कुल नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखेंगे, कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल जो हैं काले हैं, ध्यान देना, बिल्कुल हैं, तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन, सभी गोल कलम हैं, सभी गोल जो हैं कलम बिल्कुल नहीं हो सकते, कुछ पूछते तो हो जाते, तो ऑप्शन तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान देना, केवल निष्कर्ष तीसरा दिया गया पहले में और केवल निष्कर्ष दूसरा सही, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ध्यान देना है, रोहित तथा मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष तथा 32 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात क्या था। ध्यान देना, अनुपात क्या था, तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। क्या ध्यान देना है कि 48 वर्ष और 32 वर्ष, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 48 लिख सकते हैं और यहाँ पर 32, किसका, ध्यान देना है, पहले रोहित, यहाँ पर रोहित लिख सकते हैं, यहाँ पर मोहित।
अब आपको ध्यान देना है कि पूछा क्या है 12 वर्ष पहले, ये तो होगी वर्तमान में। अब क्या है 12 वर्ष पहले, तो 12 इसमें से घटा देंगे, 12 ही इसमें से घटा देंगे। आप क्या करेंगे 6 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 0 बचेगा, 2 यानी 20 बच गया। अब आपको ये देखना है क्या, आपको देखना क्या है कि कट रहा तो काट देंगे, कटेगा तो 5 चौको क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे, 4 पंचम 20 और 4 नवम 36, यानी 9 अनुपात कितना 5 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना है ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या करना है, पहले जितनी दी गई है इसके बाद पूर्व पूछी गई यानी पहले की, तो माइनस क्या करेंगे 12, दोनों में से वो काट देंगे, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। दी गई आकृति में कितनी सतह हैं, जो दी गई आकृति है उसमें कितनी सतह है पूछा गया है। तो ध्यान देना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके बाद ध्यान देना है क्या है 7, और इसके बाद क्या है 8 बिल्कुल, इसके बाद 8 के बाद क्या हो जाएगी 9 हो जाएंगे कि नहीं। तो दोबारा भी कर सकते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4, इसके बाद एक ये है 5, 5 के बाद 6 7 8, एक 9 और एक 10। तो अब आपको ध्यान देना है कि कितनी सतह हैं 10, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी सतह दी गई हैं, तो ध्यान देना है आप सभी को कि 10 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, यदि कोई मिस्टेक हो तो दोबारा चेक कर लेना। तो दोस्तों आप सभी क्या कर लेना, काउंट कर लेना, तो 10 ही आएगा। तो कितना आएगा 10। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ध्यान देना, सही निरूपण करता है। तो ध्यान देना है आप सभी को क्या, जो सोना दिया गया है, कार्बन दिया गया है, धातु दी गई है। तो ध्यान देना है सभी जो सोना है, ध्यान देना कि जो सोना है सभी सोना हो जाएगा, क्या सभी सोना धातु में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो धातु मतलब मेटल। इसके बाद कार्बन क्या है, एक अधातु होता तो अलग हो जाएगा कार्बन। अब क्या है, जिसमें इस प्रकार से आपका क्या है वेन डायग्राम दिख रहा होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखना क्या है, सभी सोना हो जाएगा, क्या धातु और कार्बन अलग, जबकि सभी धातु सोना में तो नहीं आएगा, क्योंकि सभी धातु क्या है, धातु एक चांदी भी हो सकती है, धातु एक लोहा भी हो सकती है। तो दोस्तों आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं, जिसमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है तथा एक सर्व प्रकार भिन्न है। भिन्न आकृति को चुनिए। ध्यान देना, भिन्न आकृति को चुनना है। तो क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये देखना है, यहाँ पर सर्किल बना है बिल्कुल, और यहाँ पर एक लाइन है, तो इस प्रकार से बना बिल्कुल। अब ध्यान देना है आपको कहाँ पर, यहाँ पर गए और यहीं पर बनी लाइन बिल्कुल। अब यहाँ पर गए, यहाँ पर लाइन होनी चाहिए, जबकि इसमें इस प्रकार है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, भिन्न आकृति, क्योंकि इसमें भी सेम है कि नहीं है, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आपका निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, लुप्त अंक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 4 दिया गया, 6 दिया गया, 10 दिया गया, यहाँ पर 18, यहाँ पर 34, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आपको ये देखना है पहले कि 4 लिख लेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 10 और 18 और यहाँ पर क्या 34। इसके बाद आपको ध्यान देना ज्ञात करना है। तो कैसे,
तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से 6 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, बिल्कुल। इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस के क्या हो रहा है, 8 हो रहा। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 दूना 16 हो रहा। अब कैसे ध्यान करें, तो आपको ध्यान देना, 2 का डबल कितना, 4 का डबल कितना होता, 8 का डबल 16 का डबल यहाँ पर ऐड होगा कितना, 32 कितने में ऐड होगा, तो आपको ध्यान देना है 34 में। जब 34 में 32 ऐड किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 या इसका मतलब 66, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न। और दोस्तों यदि ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगला प्रश्न, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू एम का पुत्र है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना है, जो जे है पी का पुत्र है, यहाँ पर लिख सकते हैं जे पी का पुत्र कौन है, ध्यान देना है कौन है, जे है आपका पी का पुत्र। इसके बाद पी क्यू की बहन है, पी जो है तो ध्यान देना है क्यू की बहन है, क्यू की बहन हो गई। अब क्यू एम का पुत्र है, क्यू जो है एम का क्या है, पुत्र है, बिल्कुल। अब आपको ध्यान देना, एम पी से किस प्रकार, एम जो है एम पी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान देना है, एम जो है पी से किस प्रकार, मतलब पी जो है पी से किस प्रकार संबंधित है, एम। मतलब पी का एम कौन लगेगा, तो यहाँ पर ना तो ये पता है कि पिता है, ना ही जो पता है कि माता है। तो जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, माता या पिता, दोनों में से कुछ होंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, आपका आंसर माता अथवा पिता, यानी इनमें से एक कोई होगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।